अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? बेटा जैसे कि हमने रेगुलर फिजिकल क्लासेस में चैप्टर स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें हमने बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो मेन एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेसेस थे, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, उसका भी इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था हमने। और उसके बाद हमने उनमें से एक जो मेन एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, वो सिलेक्ट किया था पहले डिस्कस करने के लिए, जिसका भी इंट्रो हमने डिस्कस कर लिया था। और उसी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, रोल ऑफ वाटर है और रोल ऑफ लाइट है, और उसके साथ साथ जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। बाकी अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी पिगमेंट्स का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये टॉपिक भी कुछ बैचेस के अंदर मैंने स्टार्ट कर लिया था, मगर कुछ बैचेस के अंदर जो है ये टॉपिक नहीं हो पाया था, इसलिए मैं जो है ये रिकॉर्ड करवा के आपको भेज रहा हूँ। और जिन बैचेस के अंदर ये डिस्कस हो चुका है तो वो दोबारा इसको देखेंगे, गौर से सुनेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जिन बैचेस के अंदर डिस्कस नहीं हो पाया तो वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो बेटा पहले तो पिगमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दूंगे, व्हाट इज पिगमेंट, देन वी आर कमिंग अबाउट द role of the pigments and type of the pigments that participate in the process of photosynthesis. So beta, pigment can be defined as any substance that has ability to absorb light energy, that has ability to absorb light energy. अच्छा, लाइट एनर्जी का रोल हम डिस्कस कर चुके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा जब खुद बना रहे होते हैं, दे नीड एनर्जी, राइट बेटा। सो प्लांट्स जो हैं मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और दूसरा अल्जी, और कुछ जो है बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं नेचर, अगर मेनली जो है प्रोड्यूसर्स जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वो प्लांट्स हैं और अल्जी हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको पता है कि पौधे अपनी ग़िज़ा जब खुद बना रहे होते हैं तो मेन स्टार्टर मॉलिक्यूल जो बना रहे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे। तो उस कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी जो है वो सन एनर्जी यूज़ होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब वो सन एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, कैप्चर करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, प्लांट्स को, वो है पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स जो है वो दो मेन टाइप है पिगमेंट के, जो कि अभी हम यहाँ डिस्कस करूँगा। Those pigments are basically the substances that have ability to absorb, capture, harvest light energy for the process of photosynthesis. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनना है, और कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी के बगैर वो प्रोसेस हो नहीं पाता। सो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी को ट्रैप करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड है वो है पिगमेंट्स। यानी जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो वो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सेल के अंदर वो पिगमेंट्स नहीं है, इसलिए वी डू नॉट हैव एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी, दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव एबिलिटी टू कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये वो सब्सटेंसेस है जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। So these pigments are embedded within the thylakoid membrane of the chloroplast. कहाँ मौजूद है ये?
क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम सेल के चैप्टर के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकोइड्स होते हैं बेटा, थैलाकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है, उन थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने की। सो वेयर दे आर प्रेजेंट, दीज आर लोकेटेड विदिन दी थैलाकोइड मेम्ब्रेन। कहाँ मौजूद है बेटा ये? लोकेटेड विदिन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड के अंदर, मगर थैलाकोइड के दो पार्ट्स होते हैं, ल्यूमिन और मेम्ब्रेन। सो दीज पिगमेंट्स आर लोकेटेड और दे आर एम्बेडेड विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट बेटा। सो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये जो है ना विजिबल लाइट के पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बात ध्यान में रख लें, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जो कि बेनिफिशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो विजिबल स्पेक्ट्रम की एक पर्टिकुलर रेंज है, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो कि बेनिफिशियल होती है, इफेक्टिव होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, तो वो ये पिगमेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि क्लोरोफिल्स अलग से पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और कैरोटीनॉइड्स अलग से पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, राइट। क्लोरोफिल के भी टाइप हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, मगर प्लांट्स के अंदर दो मेन टाइप के क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इफेक्टिव होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक बात ध्यान में रख लें कि पिगमेंट जिन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं दैट आर डिसअपीयर्ड, वो कलर्स, वो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो कलर है, जो लाइट के कलर्स हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो पिगमेंट शो दोज पर्टिकुलर वेवलेंथ दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो एक बात ध्यान में रख लें, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन नजर आता है, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि पिगमेंट शो दोज वेवलेंथ्स that are reflected back, क्योंकि पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सिर्फ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट भी करता है, यानी एनी सब्सटेंस दैट हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट एनर्जी। तो जिन वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वो नजर नहीं आते, दैट आर डिसअपीयर्ड, और वो वेवलेंथ, वो कलर्स विजिबल लाइट की अपीयर हो रही होती हैं जिनको ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, राइट बेटा। जैसे कि हम क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट कहते हैं बिकॉज ग्रीन कलर को वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लें कि वेवलेंस आर कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम दैट आर absorbed by pigments are disappeared, वो नजर नहीं आती बेटा। एक बात ध्यान में रख ले, राइट। So there are two main photosynthetic pigments that are located in the higher plants। वो कौन से बेटा? वो यहाँ मैं मेंशन करूंगा। There are two main types of photosynthetic pigments located within higher plants। higher plants की हम बात करेंगे, जो higher plants के अंदर और ग्रीन अलजी के अंदर मेनली जो मौजूद है उनकी हम बात करेंगे। वो कौन कौन से हैं बेटा? वो है बेटा क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल और दूसरा टाइप है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है बेटा, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, these are two main groups of the photosynthetic pigment that are located within the higher plants that participate in trapping or absorbing the light energy that is required for the process of photosynthesis। तो बेटा क्लोरोफिल की भी टाइप्स हैं, कैरोटीनॉइड्स की भी टाइप हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल एज वेल and carotenoids as well, right?
सो क्लोरोफिल की कौन कौन सी टाइप्स हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, बट बेसिकली जो प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं बेटा, वो ये दो मेन क्लोरोफिल की टाइप हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। मगर ये क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई जो मौजूद होती हैं, ये प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि ये टाइप क्लोरोफिल की रिपोर्टेड है विद इन द algae, डिफरेंट टाइप ऑफ algae। मगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दीज आर टू मेन टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक pigment, especially of types of chlorophyll that are located within the higher plants and green algae, right? बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ algae हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल सी, डी, ई मौजूद होता है। मगर एक बात ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिपोर्टेड है, क्योंकि क्लोरोफिल ए के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, सवाए बैक्टीरिया के अंदर। यानी बैक्टीरिया के अंदर अपना क्लोरोफिल होता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं सब के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, मगर हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी होता है। मगर जो algae की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए होगा, मगर कुछ algae के अंदर क्लोरोफिल बी होता है, मगर बाकी algae के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, डी और ई की टाइप्स होती हैं, राइट। और कैरोटीनॉइड्स की भी टाइप हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। तो कैरोटीनॉइड्स की जो है ना दो मेन टाइप क्या मैं मेंशन करूंगा, एक बेटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कौन सा बेटा? ज़ैंथोफिल, राइट। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। अब कैरोटीन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वो है बीटा कैरोटीन, राइट। और ज़ैंथोफिल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो कि मोस्टली पाया जाता है वो है ल्यूटिन, राइट। और बीटा कैरोटीन इज वेरी वाइडली स्प्रेड टाइप ऑफ द कैरोटीन दैट इज प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। बाकी ज़ैंथोफिल के अंदर जो वाइडली स्प्रेड मौजूद होता है वो है ल्यूटिन। और एक बात आपको बताता चलूं कि कैरोटीन जो कि मेनली कौन से कलर के होते हैं, जो कि यानी अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया और बताया कि पिगमेंट वो कलर शो करेंगे जिनको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कलर्स जो कि एब्जॉर्ब करते हैं दैट आर डिसअपीयर्ड। तो कैरोटीन ज़्यादातर आपको रेड, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर के नज़र आएंगे, राइट। और ज़ैंथोफिल आपको येलो कलर का नज़र आएगा, मीन्स दे रिफ्लेक्ट दीज कलर्स, दैट्स व्हाई दे यानी अपीयर ऑफ दिस कलर। तो आई क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हवाले से कुछ इसकी डेटा आपको देता चलूं और कैरोटीनॉइड्स का रोल क्या क्या है वो भी आपको बताता चलूं, क्योंकि कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं, मगर इसमें क्लोरोफिल जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड्स वो हेल्प करता है क्लोरोफिल को इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। बाकी और भी काम है कैरोटीनॉइड्स के जो कि मैं यहाँ मेंशन करूँगा, मगर पहले आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं वो आपको बताता चलो। क्लोरोफिल ए, बेटा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हवाले से कुछ डेटा आपको देता चलो, उसके बाद मैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की तरफ आऊँगा। क्लोरोफिल ए इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नेसेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसे हम नेसेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं बिकॉज क्लोरोफिल ए के बगैर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए जो है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने में मदद करता है इनटू केमिकल एनर्जी में। ये रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम के अंदर मौजूद होता है और ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसीडर किया जाता है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि एक बात ध्यान में रख लें कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो यानी पौधे डायरेक्ट लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो लाइट एनर्जी को पहले कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू केमिकल एनर्जी में। तो क्लोरोफिल ए इज दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट हैज कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इनटू केमिकल एनर्जी। सो इसलिए इसे नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद एक बात ज़हन में रख लें कि ये ब्लूइश ग्रीन नजर आता है, दिस इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। ये ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है, और ब्लूइश ग्रीन इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हल्का सा शेड ब्लूइश का भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इसलिए ब्लूइश ग्रीन इन कलर नजर आ रहा होता है। और एक बात ध्यान में रख लें कि इट इज मेनली लोकेटेड इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होता है। मैं फोटो सिस्टम का अलग से आपको आइडिया दूंगा यहाँ ड्रा करके कि फोटो सिस्टम क्या है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फोटो सिस्टम कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को कहते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स एक क्लस्टर के फॉर्म में थैलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। फोटो सिस्टम का जो पेरीफेरल रीजन है वो ज़्यादातर एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स से मुश्तमिल होता है, मगर जो सेंट्रल पार्ट होता है फोटो सिस्टम का वो क्लोरोफिल ए पर मुश्तमिल होता है, जहाँ रिएक्शन सेंटर होता है, जहाँ लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, राइट। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लें कि इट इज रिपोर्टेड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया के अलावा, यानी बैक्टीरिया के अंदर अपना क्लोरोफिल होता है जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा उसे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यानी बैक्टीरिया के अलावा जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है सब के अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। यानी क्लोरोफिल ए के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम नेसेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ मैं मेंशन करता चलूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए is C55H72O5N4 mg। मैं अभी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा जिसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या होती है। मगर क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं बेटा? उसके अंदर कार्बन होते हैं 55 और हाइड्रोजन होती है 72 और ऑक्सीजन होते हैं 5, नाइट्रोजन 4 एंड Mg यानी मैग्नीशियम। ये मैं ड्रा करूंगा इसका स्ट्रक्चर, आई विल लोकेट ऑल दिस, राइट। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफिल बी की तरफ आ जाए। क्लोरोफिल बी। अच्छा, क्लोरोफिल बी जो होता है बेटा, इसे हम कहते हैं एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। वी कॉल इट एक्सेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक pigment. This is called as accessory. Why? Because it is not the main photosynthetic pigment as chlorophyll A is. यानी क्लोरोफिल बी जस्ट हेल्प कर रहा होता है क्लोरोफिल ए को लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करके कैप्चर करके हार्वेस्ट करके वो एनर्जी दे रहा होता है क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम के करीब होता है। क्लोरोफिल ए एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी मददगार है, जो कि हेल्प कर रहा होता है क्लोरोफिल ए को लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। सो क्लोरोफिल ए के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स भी हेल्प कर रहे होते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। तो ये मेन क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, बल्कि एक्सेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाता है, जो कि मददगार है, जो कि हेल्प कर रहा है, राइट। और इट अपीयर एज येलोइश ग्रीन इन कलर। इट अपीयर एज येलोइश ग्रीन इन कलर में ये येलोइश ग्रीन नजर आ रहा होता है, यानी येलो कलर और ग्रीन कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स एज येलोइश ग्रीन, राइट। जो 7 कलर ऑफ लाइट मैंने आपको बताए थे रोल ऑफ लाइट के अंदर, यानी 7 कलर्स ऑफ लाइट जो विजिबल स्पेक्ट्रम के हैं, उनमें से आई टोल्ड यू कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? वायोलेट ब्लू और ऑरेंज रेड। दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब बाय दिस पिगमेंट।
यानी वो कलर जो एब्जॉर्ब करते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। अपीयर वो होते हैं जिनको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट दीज कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, दैट्स व्हाई इट इज अपीयरिंग एज येलोइश ग्रीन इन कलर। और ध्यान में रख लें, इट इज लोकेटेड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं सबके अंदर मौजूद है, एंड सम एल्गी, इवन ग्रीन एल्गी जो कि प्लांट से रिजेंबल करती है, एंड ग्रीन एल्गी के अंदर मौजूद होता है, बट इज एब्सेंट इन रेड एंड ब्राउन एल्गी एंड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर और ब्राउन और रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है, इट्स नॉट रिपोर्टेड, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अपना क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बाकी क्लोरोफिल यानी रेड और ब्राउन एल्गी के अंदर सी, डी, ई इनमें से कोई टाइप मौजूद होगा, मगर बी मौजूद नहीं होता। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा, ये भी आप ध्यान में रख लें, थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन क्लोरोफिल ए और बी। इस थोड़े से केमिकल डिफरेंस की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क आ जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला of chlorophyll B has C55H70O6N4Mg, यानी थोड़ा सा फर्क है। ये फर्क क्यों है, ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर कार्बन का नंबर बिल्कुल सेम है, C55, यानी क्लोरोफिल ए के अंदर भी 55 कार्बन है, इनके अंदर भी, क्लोरोफिल बी के अंदर भी C55 है। हाइड्रोजन जो है क्लोरोफिल ए के अंदर 72 है, मगर हाइड्रोजन जो है क्लोरोफिल बी के अंदर 70 है। और ऑक्सीजन का नंबर जो क्लोरोफिल ए के अंदर 5 है और क्लोरोफिल बी के अंदर 6 है। और नाइट्रोजन का तादाद जो क्लोरोफिल ए के अंदर 4 है, इनके अंदर भी 4 है। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और कार्बन का तादाद जो है वो सेम होता है, फर्क होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये किस वजह से? ये बेसिकली रेडिकल ग्रुप जो कि इनके पोर फायरिंग रिंग के साथ अटैच होते हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो डिफरेंट रेडिकल ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क आ जाता है, और थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी फर्क आ जाता है। राइट बेटा, तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की डेटा मैंने आपको बताई। अब यहाँ थोड़ी सी डेटा इनके हवाले से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से भी यहाँ मैं बता देता हूँ, उसके बाद कैरोटीनॉइड की तरफ आएंगे। तो क्लोरोफिल यानी जो मेनली क्लोरोफिल ए और बी की बात कर रहे हैं हम, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की बात कर रहे हैं, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है आपके प्लांट्स के अंदर। वो कौन से कलर, यानी कौन सी कलर और कौन सी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, दैट आर इफेक्टिव फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो आप ध्यान में रखें बेटा। ये एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं वायोलेट ब्लू की रेंज, वायोलेट ब्लू यानी विजिबल स्पेक्ट्रम से वायोलेट कलर, यानी वायोलेट कलर की जो वेवलेंथ है और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? तकरीबन जो हमें डेटा मिलती है वो मिलती है 400 नैनोमीटर से लेकर 470 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है वायोलेट ब्लू की, वो ये एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दैट इज इफेक्टिव फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरी जो रेंज है, दूसरे जो कलर हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के जो कि एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, वो है ऑरेंज और रेड। ऑरेंज और रेड कलर की वेवलेंथ ये एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं बेटा। वो कहां से लेकर कहां तक होती है? तकरीबन वो 630 नैनोमीटर से लेकर 660 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है वो ये एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, दैट इज इफेक्टिव फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट बेटा, यानी ये कलर जो है ये ज्यादातर ये वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम की जो कि ये एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं, दैट इज इफेक्टिव फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्पेशली हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। ठीक है बेटा, अब मैं कैरोटीनॉइड्स की तरफ आऊंगा। कैरोटीनॉइड्स कौन कौन से कलर को एब्सॉर्ब करते हैं, और कैरोटीनॉइड्स के टाइप का आइडिया मैंने आपको दे दिया, कौन कौन से कलर के ये नजर आते हैं। अब इनका जो बेसिक रोल है, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी के अलावा और कौन सा है, उसका आइडिया देने के लिए नेक्स्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। ओके बेटा, अब यानी दो टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर नेसेसरी
for the absorption of the light energy in order to carry on the process of photosynthesis, right? So अभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात की हमने, और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दे आर द मेन photosynthetic pigment that play their role in the absorption of light energy in order to carry on the process of photosynthesis. और कैरेटिनॉइड्स का भी थोड़ा आइडिया अभी मैंने आपको दिया कि कैरेटिनॉइड्स जो है वो भी असेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहलाते हैं। क्या है बेटा? ये भी असेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। दीज आर आल्सो असेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे कि क्लोरोफिल बी इज असेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, carotenoids are also accessory type of photosynthetic pigments because these pigments also help the chlorophyll A in the absorption of light energy for the process of photosynthesis। यानी ये भी मेन photosynthetic pigment नहीं है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर पाए, मगर ये भी एनर्जी ट्रैप करके जो है वो क्लोरोफिल ए को पहुंचाते हैं एनर्जी, मगर डायरेक्ट नहीं। ये कैरोटिनॉइड्स एनर्जी ट्रैप करके बेसिकली क्लोरोफिल बी को दे रहे होते हैं और क्लोरोफिल बी आगे क्लोरोफिल ए को दे रहा होता है एनर्जी। वो क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी में। तो इसलिए कैरोटिनॉइड्स को भी असेसरी टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं बेटा, राइट। और एक बात ध्यान में रख लें, दे आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, हेल्प in the absorption of light energy for the process of photosynthesis। photosynthesis के process के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करके जो है वो क्लोरोफिल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए ये हेल्प कर रहे होते हैं लाइट जो है ना प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। मगर उसके अलावा ये एक बात ध्यान में रखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल को लाइट के इंटेंस लाइट के इफेक्ट से भी बचा रहे होते हैं, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ये क्लोरोफिल को डैमेज होने से भी बचाते हैं। एक्सेसिव लाइट जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है क्लोरोफिल को, उससे ये बचाते भी हैं। यानी एक्सेस जो एनर्जी आ जाती है क्लोरोफिल के अंदर तो ये वापस उसको जो है ना वो ले लेते हैं क्लोरोफिल से और उसको एज ए फॉर्म ऑफ हीट जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो इस हिसाब से क्लोरोफिल ए की केमिकल नेचर जो है वो बरकरार रहती है। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कंसीडर्ड एज द पिगमेंट्स दैट हेल्प क्लोरोफिल ए फ्रॉम द डैमेज दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू द लाइट। सो ध्यान में रख लें कि कैरोटिनॉइड्स आल्सो protect chlorophyll from the effect of intense light के इफेक्ट से बचाते भी हैं, ठीक है। यानी फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते भी हैं, ठीक है बेटा। और ये यानी एंटीऑक्सीडेंट तौर भी काम करते हैं। यानी जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो वो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाती है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं सेल्स को, तो ये उनसे भी बचाते हैं सेल को, यानी क्लोरोफिल को भी, राइट। और कैरोटिनॉइड्स की दो टाइप हैं जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि एक कैरोटीन होता है और ज़ैंथोफिल, राइट बेटा। और कैरोटीन जो है वो रेड ऑरेंज कलर का होता है मेनली, और ज़ैंथोफिल येलो कलर का। और ये मेनली इन कलर को जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं इसलिए इन कलर के नज़र आ रहे होते हैं। और ये एब्जॉर्ब किसको करते हैं अब वो यहाँ मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। एक पॉइंट इनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब वायोलेट ब्लू ओनली। वायोलेट ब्लू की रेंज की जो वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करते। जैसे क्लोरोफिल ए और बी जो है वायोलेट ब्लू के साथ ऑरेंज रेड भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मगर ये सिर्फ कैरोटिनॉइड्स कौन सी रेंज विजिबल स्पेक्ट्रम की एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं? वायोलेट ब्लू की, जो कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है बेटा? दैट इज फ्रॉम 430 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर की
वेवलेंथ, 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ से लेकर 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ तक की जो जो रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की, वो ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, राइट। दैट बिकम हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी एक बात ध्यान में रख लेंगे, डायरेक्ट कभी भी क्लोरोफिल ए को नहीं दे रहे होते लाइट एनर्जी, मगर ये कैरोटीनॉइड्स किस तरह जो है ना वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल तक पहुंचा रहे होते हैं। कैरोटीनॉइड्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करके दे रहे होते हैं, किसको? कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को दे रहे होते हैं क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी को, और फिर क्लोरोफिल बी आगे लाइट एनर्जी को पहुंचा रहा होता है क्लोरोफिल ए को। यानी लाइट एनर्जी यानी जो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए डायरेक्टली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो तो अलग बात है, मगर जब ये कैरोटीनॉइड्स पार्टिसिपेट करते हैं लाइट एनर्जी को जब ट्रैप कर रहे होते हैं, तो लाइट एनर्जी ट्रैप होके यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करके ये कैरोटीनॉइड्स किसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं? क्लोरोफिल बी को। वो जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं आगे क्लोरोफिल ए को, देन क्लोरोफिल ए यानी कन्वर्ट कर रहा होता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखने कि कैरोटीनॉइड्स और इनका जो इम्पोर्टेंट काम क्या है कि ये ग्लोरियस कलर्स प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को, दैट हेल्प इन द पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। कैरोटीनॉइड्स गिव कलर्स टू flowers and fruits that help in pollination and dispersal of seeds। यानी ये फ्लावर को कलरफुल बना देते हैं, फ्लावर को कलरफुल शेड दे देते हैं, फ्रूट्स को भी कलरफुल शेड देते हैं, जो कि पॉलिनेशन के अंदर मदद करने में हेल्प करता है। यानी पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, यानी फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो जैसे ये फ्लावर कलरफुल नजर आते हैं तो इंसेक्ट्स और एनिमल अट्रैक्ट होके आते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं इन ऑर्डर टू सक द नेक्टर। तो ये कलरफुल बनाते हैं फ्लावर्स को ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों, एनिमल्स अट्रैक्ट हों, पॉलिनेशन हो पाए। और जब ये इंसेक्ट्स आके फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उनके जो है ना वो बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। देन व्हेन द इंसेक्ट्स मूव टू अनदर फ्लावर, ठीक है, या उसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर पार्ट के साथ जब टच में आते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। और डिस्पर्सल ऑफ सीड इस तरह के ये बहुत ही कलरफुल फ्रूट को बना देते हैं, और फ्रूट जब कलरफुल होते हैं तो वो एनिमल्स अट्रैक्ट होकर फ्रूट्स को खा रहे होते हैं, तो उनमें से सीड्स बाहर आते हैं, तो सीड्स की डिस्पर्सल पॉसिबल हो पाती है, राइट। अच्छा, ये था कैरोटीनॉइड्स के हवाले से। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की तरफ आऊँगा, क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बेटा, तो उसकी स्ट्रक्चर का आइडिया मैं आपको दूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा हम, क्योंकि क्लोरोफिल मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और बी, तो इसलिए क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये आइडिया भी क्लियर करेंगे कि क्लोरोफिल का कौन सा हिस्सा है, पार्ट है जो कि लाइट को ट्रैप करने में मदद कर रहा होता है। क्योंकि क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड वो हिस्सा होता है जो कि लाइट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहा होता है, और टेल वो रीजन होता है क्लोरोफिल का जो कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल को एम्बेडेड करने में मदद कर रहा होता है। सो लेट अस डिस्कस इसका हेड और टेल बना के आपको समझाता हूँ बेटा। सो इसका जो हेड है वो पोरफायरन रिंग पे मुश्तमिल होता है, और वो पोरफायरन रिंग जो होती है वो टेट्रापायरोल रिंग से बनती है, और हर पायरोल रिंग जो है वो जो है 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम से मिलके बनती है। लेट अस ड्रॉ इट। और इसके सेंटर में जो है ना पोरफायरन रिंग और द क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होती है। अभी अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल ए और बी का, क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला था C55H72
और O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का C55H70 O6N4Mg। वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा ये थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है। ठीक है बेटा, तो ये पोर फायरिंग रिंग हम बनाएंगे। ये पोर फायरिंग रिंग जो कि पायरोल रिंग से मिलके बनती है, और पायरोल रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम होता है और 4 जो है वो होते हैं बेटा कार्बन। वो मैं लोकेट करके आपको समझाऊंगा किस तरह। 4 पायरोल रिंग्स, 4 पायरोल रिंग, यानी इन पायरोल रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे? हर पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन, 1 2 3 और यहाँ ये 4, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ भी कार्बन होंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। और इनके अंदर भी ऐसा होगा कि हर पायरोल रिंग के अंदर कितने होंगे बेटा? 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, राइट। ये 4 पायरोल रिंग, इनके जो पायरोल रिंग के जो बेटा ये नाइट्रोजन है, दे रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रल मैग्नीशियम। ये सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है, और मैग्नीशियम के साथ जो है ना वो नाइट्रोजन पायरोल रिंग के एसोसिएटेड होते हैं। ये पायरोल रिंग हम बना रहे हैं क्लोरोफिल की। और एक बात ध्यान में रखें कि ये पायरोल रिंग आर आल्सो एसोसिएटेड विद द मीथाइन ब्रिजेस। बेटा मीथाइन ब्रिजेस, मीथाइन जो फंक्शनल ग्रुप होता है CH, यानी एक फंक्शनल ग्रुप होता है मीथाइन, उस मीथाइन के जरिए जो कि मीथेन से ड्राइव होता है, मीथाइन ब्रिजेस कहते हैं उन्हें, जो कि पायरोल रिंग्स को आपस में जुड़े रखने में मदद करते हैं। तो ये मीथाइन ग्रुप जो है ना कुछ इस तरह बनेगा, यानी एक कार्बन के साथ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक साइड जो है वो हाइड्रोजन, बाकी 2 साइड जो है ना वो रेडिकल ग्रुप अटैच होंगे। तो एक रेडिकल ग्रुप के साथ ये जो कार्बन होगा ये डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड। तो इसी तरह ये मीथाइन ब्रिज के अंदर यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, और यही फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो पायरोल रिंग के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक मीथाइन ब्रिज बन जाती है। तो कितनी मीथाइन ब्रिज बनेगी बेटा? 4 मीथाइन ब्रिजेस बनेगी। ये 4 मीथाइन ब्रिजेस जो हैं ये पोर फाइनल रिंग को ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे बेटा। तो दीज आर दी मीथाइन ब्रिजेस, ये मीथाइन ब्रिजेस है बेटा, दैट आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज द पोर फाइनल रिंग। यहाँ जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होंगे तो डबल बॉन्ड हम यहाँ मेंशन करेंगे, ये डबल बॉन्ड, यस, तो दीज आर द डबल बॉन्ड्स, राइट। अच्छा, ये पोर फायरन रिंग बन गई, मगर इस पोर फायरन रिंग के अंदर ये जो पायरोल रिंग्स हैं, इन पायरोल रिंग के साथ जो है ना एडिशनल ग्रुप भी अटैच होते हैं। अब ये 4 पायरोल रिंग्स हैं, ये 4 पायरोल रिंग्स आपस में जुड़ के एक हेड ऑफ द क्लोरोफिल बना रहे हैं। अच्छा, इन पायरोल रिंग के साथ जो है ना एडिशनल रेडिकल ग्रुप अटैच होते हैं जो कि क्लोरोफिल को पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, और इन्हीं रेडिकल ग्रुप के अंदर डिफरेंस की वजह से क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप बनते हैं। मगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर मोस्ट ऑफ द रेडिकल ग्रुप एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क है रेडिकल ग्रुप के अंदर, वो पायरोल रिंग सेकंड जो है उसमें फ़र्क है, वो मैं यहाँ मेंशन करूँगा वो क्या डिफरेंस है। ये एक पायरोल रिंग, ये दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 पायरोल रिंग्स, राइट बेटा। अच्छा, और ये बाकी इन जो रिंग्स हैं पायरोल रिंग्स, इन उनके साथ जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं वो तकरीबन सेम होते हैं क्लोरोफिल ए और बी में। जैसे कि 3 नंबर पायरोल रिंग के साथ जो है ना वो मिथाइल रेडिकल ग्रुप अटैच होता है एक जगह, और 4 पायरोल रिंग के साथ भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है यहाँ, और पायरोल रिंग जो 1 होती है उसके साथ भी एक रेडिकल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। और इसी तरह अब बाकी जो ये जो फर्स्ट पायरोल रिंग के ये जो कार्बन है यहाँ इथाइलिन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप बेटा? इथाइलिन ग्रुप, CH और कार्बन डबल बॉन्डेड विद अनदर कार्बन यानी CH2, और ये जो ग्रुप है इसे हम इथाइलिन ग्रुप कहते हैं। और एक फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है CH2 और CH3,
इसे इथाइल ग्रुप कहते हैं। और ये तकरीबन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। ये पोरफायरन रिंग बन गया किसका बेटा, क्लोरोफिल ए और बी का। मगर इसमें एक छोटा थोड़ा सा डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर, वो सेकंड पायरोल रिंग के अंदर है। वो सेकंड पायरोल रिंग के अंदर कौन सा डिफरेंस है, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। पहले मैं फाइटोल टेल का भी जिक्र कर लूँ जो कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों के अंदर मौजूद होगा। ये हेड ऑफ द क्लोरोफिल है और बाकी जो टेल है जो कि क्लोरोफिल को हेल्प कर रहा होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में अटैचमेंट के लिए। तो वो पहले मैं बना लूँ। ये है फाइटोल टेल जो कि हाइड्रोकार्बन टेल कहलाता है, that help the chlorophyll molecule in the attachment with the thylakoid membrane। ठीक है ना। ये तकरीबन 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन्स से जो है ना वो बना होता है। ये डाइटर्पन का एग्जाम्पल है। हम टर्पिन्स पढ़ते हैं ना बायोमॉलिक्यूल्स में, टर्पिनॉइड का एग्जाम्पल है टर्पिन। उस टर्पिन के अंदर जो डाइटर्पिन है वो फाइटोल है और ये तकरीबन 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन से बना होता है फाइटोल टेल दैट हेल्प द क्लोरोफिल इन द अटैचमेंट ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। एक छोटा सा और भी टेल होता है बेटा जो कि हेल्प कर रहा होता है क्लोरोफिल को इन द अटैचमेंट विद द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मिथाइल ईस्टर। दैट इज द मिथाइल ईस्टर। और ये लंबा टेल है जिसे कहते हैं लॉन्ग टेल। ये टेल, मगर ये टेल इज अ लॉन्ग, दिस इज द फाइटोल, दिस इज द फाइटोल टेल, फाइटोल। और ये भी टेल है, छोटा टेल है जो कि मिथाइल ईस्टर कहलाता है। ये दोनों टेल जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा। अब इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। और ये हेड की भी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ उनका भी जिक्र करते हैं। मैं पहले आपको डिफरेंस बताता चलूँ क्लोरोफिल ए और बी का। यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए और बी की बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम। ये जो पोरफायरन रिंग यहाँ तक हमने बनाई है और जो टेल बनाया है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सेम होता है क्लोरोफिल ए और बी में। मगर फ़र्क क्या होता है क्लोरोफिल ए और बी में कि सेकंड पायरोल रिंग जो होती है क्लोरोफिल ए के अंदर, वहाँ एक एडिशनल रेडिकल ग्रुप होता है एडिशनल, जो कि होता है मीथाइल। यहाँ मीथाइल ग्रुप होगा इन क्लोरोफिल ए, मगर यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप होगा इन क्लोरोफिल बी। फर्क सिर्फ किसमें है बेटा, सेकंड पायरोल रिंग जो होती है उस सेकंड पायरोल रिंग के साथ जो है ना एडिशनल रेडिकल ग्रुप जो है मीथाइल होता है इन क्लोरोफिल ए और अल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है इन क्लोरोफिल बी। ये मेन फर्क है क्लोरोफिल ए और बी में। बाकी सारा जो है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए और बी का बिल्कुल ही सेम होता है। अब फार्मूले में हम डिस्कस करते हैं ना कि फार्मूला यहाँ मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ क्लोरोफिल ए और बी का, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मिसाल को क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला यहाँ हमने अभी अभी डिस्कस किया, C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया C55H70O6N4Mg। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन दोनों में सेम है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फर्क है। नाइट्रोजन दोनों में सेम है, 4 नाइट्रोजन है, 4 पायरोल रिंग है, हर पायरोल रिंग के साथ एक एक नाइट्रोजन है, तो 4 नाइट्रोजन होंगे। एक मैग्नीशियम सेंटर में मौजूद है जो कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों में मौजूद होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, फर्क किसमें है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब देखिए क्लोरोफिल ए के अंदर H72 है, क्यों? क्योंकि बाकी तो सारी स्ट्रक्चर सेम है, मगर ये सेकंड पायरोल रिंग के अंदर मिथाइल ग्रुप है ना, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ जाता है, इसलिए हाइड्रोजन 72 है। और वहाँ जो है क्लोरोफिल बी के अंदर CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप है, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन का फर्क आ जाता है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 70 है। सिर्फ ये जो रेडिकल ग्रुप है सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर, इनके अंदर फर्क है।
बाकी क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सेम है। और 2 पॉइंट्स आपको मैं मेंशन करवाता चलूँ, तो ये जो हेड रीजन है बेटा और ये टेल रीजन, हेड की 1-2 पॉइंट आप मेंशन करते चलें कि हेड जो होता है बेटा, दिस इज द हेड, हेड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, द वाटर लविंग होता है। और ये हेड जो है वो लाइट एब्जॉर्बिंग रीजन होता है। ये लाइट एब्जॉर्बिंग, यानी हम कहते हैं क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल का कौन सा रीजन है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है? दैट इज द हेड। हेड लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा होता है, ठीक है बेटा। और ज़हन में रख लें कि यही जो मेन जो हेड है दैट कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग, हम कहेंगे कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग। इसमें मुश्तमिल होता है, पोरफायरिन रिंग के ऊपर मुश्तमिल होता है। एंड दैट कंसिस्ट ऑफ, जो कि बनी है, कंसिस्ट ऑफ 4 pyrrole rings, tetrapyrrole ring, and each pyrrole ring consists of 1 nitrogen and 4 कार्बन्स। ये थोड़ी डेटा जहन में रखिएगा। और जो हेड रीजन है बेटा, उसकी भी 1-2 पॉइंट्स आप मेंशन कर लें, जहन में रख लें। मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। और दैट हेल्प्स, बेसिकली हेल्प्स क्लोरोफिल in attachment with the थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यानी थैलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, राइट। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दूंगा कि किस तरह एम्बेडेड होता है, किस तरह जो है ना वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अटैचमेंट में हेल्प करता है। थोड़ी सी थैलाकोइड मेम्ब्रेन में यहाँ बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह ये एम्बेडेड होता है टेल, और अटैचमेंट में किस तरह हेल्प कर रहा होता है। और ये हेड रीजन एक्सपोज होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन से, राइट। सपोज ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन ज़हन में रख लें कि सिमिलर केमिकल कंपोजिशन के अंदर होती है। तकरीबन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है बेटा। सपोज करें ये पोरफायरिन रिंग है, राइट। ये पोरफायरिन रिंग है, हेड ऑफ क्लोरोफिल है, और ये टेल है। एक होता है लॉन्ग टेल जो कि एम्बेडेड होता है विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, लॉन्ग टेल। एक होता है छोटा टेल, यानी ये छोटा टेल है जो कि हेल्प, यानी मिथाइल ईस्टर है। ये छोटा टेल मिथाइल ईस्टर, और ये लॉन्ग टेल फाइटोल टेल। और ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके। थैलाकोइड, दिस इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन, दिस इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन, राइट। और व्हाट इज दिस? इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, दिस इज हेड ऑफ क्लोरोफिल, and this is what? Tail. This is tail of chlorophyll that help it in the attachment with the thylakoid membrane, right beta? I hope आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की क्या है, और उसकी जो पोरफायरिन रिंग है उसके अंदर कौन कौन से जो है ना स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं उसको बनाने में, और टेल के अंदर जो है वो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है और वो कौन सी होती है जो कि उसको हेल्प कर रही होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में अटैचमेंट में। आई होप दैट यू आर क्लियर। थैंक यू।